दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डबल स्टार टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट जो बिहार दरोगा के सेट पर आधारित है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। और जो भी आप लोग का डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम आज टेस्ट नंबर 1 देखेंगे जो बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल है और ये सेट आपका हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और आप लोग जिसका आंसर आएगा आप लोग उसका जवाब देते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 कार्यक्रम के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण कर देश का पहला राज्य बनने की उपलब्धि प्राप्त की है? आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या होगा। क्वेश्चन देखिए कि दिसंबर 2025 में किस राज्य ने SIR 2026 कार्यक्रम के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण कर देश का पहला राज्य बनने का उपलब्धि प्राप्त किया है? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में देश भर में कब जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में देश भर में कब जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 से 15 नवंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 देखिए, 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। कथन 2 देखिए, इस वर्ष के आयोजन का भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए कि 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस वर्ष के आयोजन का भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नीचे 2 कथन है जिनमें एक को कथन 1 और दूसरे को का कारण 1 कहा गया है। कथन पढ़िए कि भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। इसका कारण पढ़िए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की प्राथमिकता रखते हैं। आप लोग आंसर बताइए कि इसका कूट का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। यानी भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और आर सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की प्राथमिकता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र और संस्थापक है उनसे संबंधित, तो इसमें आपका पूछ रहा है सुमेलित कौन नहीं है। आप लोग आंसर इसका बताइए।
अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना ये गलत है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। गलवान युद्ध स्मारक विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। यह स्मारक दुर्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर स्थित कयोम 120 पोस्ट के निकट बनाया गया है। स्मारक का डिजाइन अशोक स्तंभ से प्रेरित है जो भारतीय वीरता और शौर्य का प्रतीक है। स्मारक के चारों ओर 20 कांस्य प्रतिमाएं स्थापित है जो 15 जून 2020 की घटना में शहीद प्रत्येक सैनिक का सम्मान करता है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए। इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सब सही है कि स्मारक का डिजाइन अशोक स्तंभ से प्रेरित है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2020 की घटना में शहीद हुए प्रत्येक सैनिक का सम्मान करती है। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन कर रहा है कि 2020 की घटना में शहीद हुए प्रत्येक सैनिक का सम्मान करती है, गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे बताना है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र बरकत उल्ला या खुदीराम बोस। इसका सही आंसर होगा खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आप लोग इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन बताइए आप लोग। अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे। अंग्रेज पार्टी की मांग करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं थी। चौरा चौरी में हिंसा हो। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। सब लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर सी होगा। चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण आंदोलन वापस ले लिए थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालू घाट इंटरमोडल टर्मिनल से संबंधित सही है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन कालू घाट इंटरमोडल टर्मिनल के संबंध में सही है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर का स्पेशल टेस्ट चलाया जा रहा है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और आप लोग अपना स्कोर बताते रहिएगा और वीडियो में आगे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। इसका आंसर दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। आप लोग सही आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आप लोग मिलान कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत की सहायक नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन दामोदर नदी का सहायक नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए बराकर, इंद्रावती, जमुनिया, बारकी। आप लोग सही आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंद्रावती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए उद्घाटित मॉडल डिपो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं बताना है तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार शेड में एक साथ 52 मेट्रो ट्रेन खड़ी की जा सकती है, गलत है। बाकी सब सही है कि यह डिपो एशिया का सबसे बड़ा और पहला एलिवेटेड मेट्रो डिपो है। इसकी कुल भूमि 30.45 हेक्टेयर है और यह दोनों मंजिलों पर निर्मित है। यह डिपो MMRD द्वारा विकसित है और इसमें देश की सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी आंत का कार्य क्या है, आप लोग बताना है। ऑप्शन पढ़िए, कार्बोहाइड्रेट का पचाना, पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, या प्रोटीन को पचाना। आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वह है। आपको भविष्य मिशन बताना है कि जो इसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गगनयान। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है जिसमें ग्रंथि है और उससे संबंधित स्थिति है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पर अवस्थित होता है, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका आंसर मस्तिष्क होगा। थायराइड कहाँ स्थित रहता है। थायराइड गर्दन में होता है और एड्रिनल कहाँ अवस्थित होता है, आपका ये ब्रिक में हो जाएगा, थाइमस छाती में। तो आप लोग मिलान कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ताप दीप्त बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। इसका आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा कि ताप दीप्त बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है। इसका राइट आंसर होगा इसका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। चौथी अवस्था बताना है कि सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो इस सबको पता है कि प्लाज्मा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिलान करने वाला है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में है कि कमरे के तापमान पर तरल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो कमरे के तापमान पर तरल पारा होता है
जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। ऊष्मा की उत्कृष्ट चालक चांदी और ऊष्मा का कुचालक सीसा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 11-12 नवंबर 2025 के मध्य रहित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आप लोग इसका जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है? बताइए आप लोग कि अश्विनी वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी है? इसका सही उत्तर होगा IIT भुवनेश्वर। 23 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजरंग सेतु ऋषिकेश उत्तराखंड से संबंध में सही नहीं है? बताइए आप लोग इसका सही आंसर। यह देश का पहला ग्लास केबल सस्पेंशन ब्रिज है, सही है। इसकी कुल लंबाई 132.5 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, सही है। इसके टावरों को बद्रीनाथ मंदिर के तर्ज पर डिजाइन किया गया है, ये गलत है। पुल में 5 मीटर चौड़ा स्टील डेक दोपहिया वाहनों के लिए बनाया गया है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बजरंग सेतु के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर देखते हैं कि 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बना है? बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हार्मोन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचय क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है, सही है। इन्हें वृद्धिक नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, ये भी सही है। इनका प्रभाव विभिन्न अंगों पर पड़ता है, ये सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सब सही है। अब 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि अम्लराज यानी एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। बताइए आप लोग इसका उत्तर, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया समुद्री लहर से ऊर्जा निष्कर्षण की व्याख्या करती है? बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। 27 नंबर का बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करना। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार को निर्मित पठार है? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है? इसका सही उत्तर होगा दरारी उद्गार। 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है कि अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, सही है। इनकी संख्या 181 है, सही है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है, ये गलत है। विषुवत रेखा की लंबाई 40,069 किलोमीटर है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? आप लोग सही आंसर बताइए इसका।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से नदी है और उसकी सहायक नदी है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कौन सा मिलान सही होगा। गोदावरी का सहायक नदी मंजीरा, नर्मदा का कुलार, कृष्णा का घाट प्रवाह हो जाएगा और कावेरी का अमरावती हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर कालीबंगा होगा, बाकी सब पाकिस्तान में है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। सही बताना है कौन सा कथन सही है। आंसर बताइए आप लोग। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा था, ये सही है। लोथल तथा कालीबंगन में आग की वेदी थी, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी कि भारत CWG 2030 के लिए बोली लगाए। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। सही नहीं बताना है, ये देखिए आपको सही नहीं बताना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। ये सही है। सरकार ने मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक गारंटी देने की स्वीकृति दी, ये भी सही है। यदि बोली स्वीकार हो जाती तो गुजरात सरकार को अनुदान देने का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। मुंबई को खेलों की मेजबानी के लिए आदर्श शहर माना गया, ये गलत है। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उन्नीस अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि लोकसभा कार्यवाही का अनुवाद अब संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में होगा। इनमें हाल ही में जोड़ी गई 3 भाषाएं कौन सी हैं। सही उत्तर बताइए आप लोग कि सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कश्मीरी, डोगरी और संथाली। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्मेनिया। माई